नमस्कार। आज हम जानेंगे कि रीढ़ की हड्डी पर कब ऑपरेशन करना चाहिए और कब बिना ऑपरेशन के प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो हमारा पहला सवाल आज ये है कि किस अवस्था में हम बिना किसी ऑपरेशन के रीढ़ की हड्डी को ठीक कर सकते हैं। देखो, आप इस चीज को लेकर के क्लियर हो जाओ कि 90% या फिर उससे भी ज्यादा ऐसे सिचुएशन होता है जब हम लोग को ऑपरेशन का जरूरत होता ही नहीं है जी। बहुत रेयर केस में, मतलब मान करके चलो 100 में से कोई 5-7 लोग ही ऐसे होंगे, ऐसा सिचुएशन होगा जब हम लोग को ऑपरेशन करवाने का जरूरत पड़ता है या फिर कंपलसरी हो जाता है। इसके अलावा और कोई ऑप्शन है ही नहीं। बिल्कुल। लेकिन 90% से भी ज्यादा समय जो है बिना ऑपरेशन के जो प्राकृतिक औषधि है इसका इस्तेमाल करके हम लोग बहुत अच्छे से बिल्कुल पहले का तरह ठीक हो सकते हैं। किस तरीके से अगर हड्डी टूट जाए रीढ़ का, किस तरीके से रीढ़ की हड्डी अगर टूट जाता है तब हम बिना किसी ऑपरेशन के सीधा साधा जो प्राकृतिक दवाई होता है इसका सेवन करके ठीक हो सकते हैं। देखो, रीढ़ की हड्डी कैसे भी टूट जाए आपकी, वो कितनी भी टुकड़ी, 2 टुकड़ा में हो, 4 टुकड़ा में हो, वो चूर चूर भी क्यों ना हो गया, अगर वो कहीं ना कहीं आपका जो नस है उसको अगर डैमेज नहीं किया है, वो अगर दबा नहीं है, आपका मांसपेशी अगर अंदर में नहीं आ गया है आपका हड्डी के बीच में, अगर वो टेढ़ी या फिर डिस्प्लेसमेंट अगर वो नहीं हो गई है, जैसे इस तरीके जो कंडीशन है हड्डी का, कोई भी हड्डी का, ये मान लो इस तरीके का मान लो नहीं हो जाता है, ये रीढ़ का हड्डी का कंडीशन बताते हैं। मान लो हाथ पैर होता तो इसको हम लोग बिना ऑपरेशन के अपने जगह पे इस तरीके का लेकर के आ सकते हैं जी। लेकिन रीढ़ का जो हड्डी है उसको लेकर के आ पाना काफी मुश्किल होता है। तो उस तरीके का कंडीशन अगर बन जाता है तो ऐसी सिचुएशन में ऑपरेशन के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बच जाता है हम लोग के पास। अब हम जानेंगे कि अगर रीढ़ की हड्डी में गैप आ जाता है तब क्या उस वक्त हमें अंदर में कोई रॉड या फिर प्लेट लगवाना चाहिए या फिर उस वक्त भी हम नेचुरल मेडिसिन से ठीक हो सकते हैं। देखो, जो गैप आ जाता है हड्डी के बीच में, अगर गैप आ जाता है, बहुत सारे लोगों को ये समस्या देखने को आता है। अगर गैप आ गया है तो उसके लिए ऑपरेशन का कोई जरूरत नहीं है जी। यानी कहीं जो गैप आ गया है, मतलब जो डिस्टेंस बन गया है, उसको जो नेचुरल जो मेडिसिन है उससे हम लोग बहुत अच्छे से उसको ठीक कर सकते हैं। उसके लिए ऑपरेशन का तो एकदम किसी भी तरीके से ऑपरेशन का जरूरत पड़ता ही नहीं। अगर हमें उस गैप को भरना है तो प्राकृतिक दवाई का सेवन करके कितना समय हमारा लग जाएगा पूरी तरीके से उसको भरने में? देखो, ये तो मतलब काफी सारा चीज डिपेंड करता है, कितना समय लगेगा इसको, उसका एज भी डिपेंड करेगा, वेट कितना है, कितने दिन से ये समस्या, ये सारी कुछ डिपेंड करेगी। लेकिन फिर भी हम लोग मिला जुला करके अगर सारा चीज को देखते हैं तो ज्यादा से ज्यादा मान करके चलो 1.5 महीना, किसी भी अवस्था में तो ज्यादा से ज्यादा मान करके चलो 1.5 महीना में ये चीज ठीक हो सकता है। अब जानेंगे कि किस अवस्था में ऑपरेशन के सिवा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता है। जैसे हम लोगों ने बताया कि जो डिस्प्लेसमेंट जो हो जाता है हड्डी का अपने जगह से जब दूसरी जगह वो चली जाती है तो उस समय में एक ऑपरेशन का जरूरत पड़ जाता है। इसके बाद होता है कि बहुत सारा समय में देखा जाता है कि जो हड्डी है उस पर ट्यूमर या फिर ऐसे कुछ मान लो अलग समस्या बन गई है जी। तो ऐसे समय में भी बहुत बार ऑपरेशन के लिए जाना पड़ता है, लेकिन बहुत बार बिना ऑपरेशन के भी ठीक किया जा सकता है उसको भी, लेकिन थोड़ा सा उस पर लंबा समय रहता है क्योंकि हड्डी में जो दिक्कत आई, जो कमजोर हो गई है हड्डी या फिर मान लो थोड़ी डैमेज भी हो गई है हड्डी, उसको ठीक करने के लिए कहीं ना कहीं जो अलग से समस्या हम लोग का आया है, कुछ ट्यूमर हो गया या फिर किसी भी तरह का जो दिक्कत हुआ है, उस बीमारी को जब तक हम लोग ठीक नहीं करते हैं तो हड्डी को हम लोग मजबूत नहीं कर पाएंगे। तो पहले उसको ठीक करना होता है। अगर नेचुरल मेडिसिन भी हम लोग लें उससे भी ठीक हो सकता है, तो उसको ठीक करने में कम से कम आपको 4 से 5 महीना, 6 महीना भी हो सकता है लग जाए। उसके बाद फिर हड्डी को मजबूत करने के लिए दवा दिया जाएगा, तो लगभग 8 से 10 महीना इसमें समय लग जाता है। मतलब ये चीज़ है कि अगर उस पर हमारा टीबी का गांठ या फिर किसी भी प्रकार का गांठ बन गया है तो जब तक उस गांठ को हम ठीक ना करें, जब तक उस गांठ को ना गला दें, तो उससे पहले किसी भी अवस्था में जो हमारा हड्डी है जुड़ नहीं सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो मेन जो समस्या है उसको जब तक ठीक ना करें तो हड्डी मजबूत नहीं हो सकती है जी। काफ़ी समय हमने ऐसा भी देखा है कि अगर रीढ़ की हड्डी पर ऑपरेशन कर दिया जाए तो उसके बाद क्या होता है कि जो छाती होता है, यानी कि जो आपका चेस्ट है या फिर नाभि है या फिर कमर है, उसके नीचे का हिस्सा जो है वो काम करना बंद कर देता है, वो सुन्न हो जाता है। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? क्या इसका कोई प्राकृतिक जो चिकित्सा अब तक आया है या फिर इस पर हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, ये जो देखो जो सुनापन का जो बात बोला गया, इसमें बहुत सारे पेशेंट को ऑपरेशन के बाद यह समस्या आता है। इसका कारण ये है, जो भी हम लोग का मस्तिष्क जो है उसका जितना भी नर्व सिस्टम है रीढ़ का हड्डी से होकर के जाता है जी। और जो मस्तिष्क है जो संदेश देता है वो शरीर तक पहुंचने का काम करता है। जो ऑपरेशन के वक्त मान लो कोई नस कट जाती है या फिर दब गई, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि वो जो संदेश है मस्तिष्क तक कहीं ना कहीं नहीं पहुँच पाता है। तो जहाँ पे हम लोग का नस दब गया है या फिर कट गया है, उसके नीचे वाला जो एरिया होगा वो हम लोग का कहीं ना कहीं सूनापन
आ जाता है उस जगह पे। तो किस कंडीशन में ऐसे रोगी ठीक हो सकते हैं और किस कंडीशन में ऐसे रोगी की जो ठीक होने का संभावना है वो काफ़ी कम हो जाता है? देखो, इसमें 2 तरीके का पेशेंट आते हैं। सूनापन तो देखो रहता ही है। सूनापन अगर है, एक होता है पूरी तरीके से सूनापन जिसको छूने के बाद भी पता नहीं चल पा रहा है, बाथरूम जा रहे कब हो रहा है कब नहीं हो रहा है, कुछ उसको महसूस ही नहीं हो रहा है। और एक पेशेंट होते हैं ऐसे में तो उनको कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन छूते हैं, थोड़ा जोर से छूते हैं, उनको पता चलता है। बाथरूम में उनका कंट्रोल नहीं है, लेकिन जब हो रहा है तो उनको पता चल पा रहा है। तो जो दूसरी तरीके के जो हैं जिनको छूने से या फिर बाथरूम का पता चल पा रहा है, ऐसे पेशेंट पे होता है कि वो लोग ठीक हो सकते हैं, चांस रहता है बहुत ज़्यादा ठीक होने का। लेकिन जिनको कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है उनके लिए मतलब मान करके चलो बहुत कम चांस रहता है ठीक होने का। और इस पे हम लोग पेशेंट को ये भी बोलते हैं कि इधर उधर बहुत ज़्यादा डॉक्टर के चक्कर में मत रहो आप, क्योंकि डॉक्टर तो चलो आपको दवा दे देंगे, लेकिन बहुत कम चांस रहता है इस पर ठीक होने का। ठीक हो जाओगे मतलब आपका अगर बहुत ही ज़्यादा लक है तो ही जा करके ठीक हो सकते हो। लेकिन इस पर और एक चीज़ ऐड करना चाहेंगे, हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि ये चीज़ ठीक नहीं हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको इस पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। कोई डॉक्टर के पास जाने से बेहतर है कि आप खुद पे इस चीज़ पे काम करो। खुद आप इसको अगर ध्यान देते हो तब खुद से इस चीज़ को थोड़ा लंबा समय लेगा, लेकिन आप इसको ठीक कर सकते हैं। जी, तो आज हमने जाना कि रीढ़ की हड्डी में किस अवस्था में हम ऑपरेशन कर सकते हैं, किस अवस्था में बिना किसी ऑपरेशन के डायरेक्ट अगर आप नेचुरल मेडिसिन का सेवन करते हो तो आपके शरीर को, आपके रीढ़ की हड्डी को अच्छी तरीके से हील कर सकता है। तो आज के लिए हम अपनी सवाल जवाब को यहीं समाप्त करते हैं। अगले बार फिर मिलेंगे किसी और नए और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।